उतने ही बजट में मुझे ज्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो मेरी टोटल सेल है उसका डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे मैं मार्केटिंग बजट अपना कम करूंगा, मुझे मेरा जो ना सेल मेरी कम होती जाएगी। और जो तीसरा इम्पैक्ट इसका था जो उसके साथ सॉरी नहीं सीपीओ पे, कॉस्ट पर ऑर्डर पे, सॉरी, जो जो मेरी टोटल सेल है वो मैं जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा हूँ, मेरी टोटल सेल इंक्रीज हो रही है बकेट साइज की वजह से। तो ये तो था सर पहला। और आरओआई थे, इसका आरओआई के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। इट मींस कि जैसे जैसे मैं अपना डिक्रीज करूंगा और उसके साथ साथ मेरा आरओआई इंक्रीज होएगा। लेकिन कीप इन माइंड कि बकेट साइज मेरा फिक्स है और बजट भी फिक्स है। दूसरा जो सिनेरियो सर मैंने बनाया था, अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो उसको मैंने एवरेज बकेट साइज को और उसके साथ साथ जो मेरी थी ना मार्केट स्पेंडिंग, इसको मैंने फिक्स कर लिया और मैंने बजट को वेरिएबल बना दिया। तो जैसे जैसे मैं बजट इंक्रीज कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं बजट इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे ही जो मेरे ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो मेरी सेल है वो भी इंक्रीज हो रही है। और जो थी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आरओआई में और कॉस्ट पर ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, इसमें नो चेंज आ रहा है। उसके बाद एक और मैंने इसके इसके नीचे है, मैं स्क्रीन को आगे नहीं कर सकता, असल में मैं कंप्यूटर पे भी नहीं हूँ, अगर आप उसको स्क्रॉल कर दें तो या ये मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट सिनेरियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने बजट को ग्रीन करना मैं भूल गया था। बजट को और मार्केटिंग जो था मेरा परसेंटेज, इसको मैंने वेरिएबल बनाया है और मैंने बकेट साइज को अपना फिक्स रखा है। फिर मैंने देखा है कि मेरे क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं। मार्केटिंग को भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, सॉरी डिक्रीज कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ में जो मेरा दूसरा मेरे जो पैरामीटर है, जो बजट है, वो भी मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इन दोनों के डिक्रीज के सूरत में मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो इनके उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है और सीपीओ पे जो है वो इनडायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। और इसी तरीके से जो मेरा टोटल सेल है वो उसमें जो है वो इनडायरेक्ट कम हो रही है। वो भी मेरी जैसे जैसे मेरे मार्केटिंग काम कर रहा हूँ मैं, जैसे जैसे मैं बजट कम कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी सेल भी कम हो रही है। और जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, आरओआई इंक्रीज हो रही है। सर ये थे 3 डिफरेंट सिनेरियो मैंने लिए थे और उस पे मैंने काम किया था और आप लोगों से कहा था कि इस पे आप मुझे कोई कमेंट दें और इस पे अगर कोई भी किसी किस्म का हो तो मैं आपके साथ जो मेरी जो एक्सेल इसकी जो मैंने स्प्रेडशीट बनाई थी वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ये लिंक है ऑलरेडी। थैंक यू शबीर, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा इसको कंपाइल किया है आई मस्ट से। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसका जो असल फिनोमेना था वो समझ में आ गया। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि आपको बेहतर तरीके से इन सब यूटिलाइजेशन समझ में आए, इनको हमने अप्लाई कैसे करना है और ये चीज़ें कैसे आपके। शबीर अपना माइक काइंडली म्यूट। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, थैंक शुक्रिया। यू। मैं कर देता हूं। ओके जी, तो आज हम इस पे पढ़ेंगे सबसे पहले अपने बिजनेस अकाउंट की मैनेजमेंट को, कि हमारे पास बिजनेस अकाउंट होता क्या है और उसको हमने मैनेज कैसे करना होता है। ओके, तो ये हम अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर जाएंगे, business.facebook.com के ऊपर। तो जो आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया वो यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है, इसमें से हम एक अकाउंट खोल लेते हैं और ये हमने बिजनेस अकाउंट खोल लिया। अब जितने भी बिजनेस अकाउंट हैं, ऐड अकाउंट्स हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं, जो कि इस बिजनेस मैनेजर के अंदर है। जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं और इनविटेशन और वो सब चीज़ें। ठीक है, अब इनमें से हमने एक बिजनेस अकाउंट को खोल लिया, ऐड अकाउंट को खोल लिया। अब जितनी भी एडवर्टाइजमेंट, जितनी भी कैंपेन्स, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो तमाम की तमाम हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। इस ऐड अकाउंट का बिल पे नहीं हुआ इसलिए अकाउंट एरर आ रहा है। जैसे इसका बिल पे होगा ये एक्टिव हो जाएगा। अब हम पाकिस्तान से इंटरनेशनल बिल पे करते हैं तो उसको कम से कम 6-8 घंटे फेसबुक उसको एक्टिव करने में लगा देता है। ठीक है, आपने जितनी भी कैंपेन्स बनाई हैं वो तमाम की तमाम आपके यहाँ पे एड मैनेजर के अंदर शो हो रही होंगी। एड मैनेजर आपके तमाम एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा और यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें व्यू होंगी। जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी आपके यहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी रिपोर्टिंग आ रही है, वो तमाम
इस एड मैनेजर के अंदर आप लोगों ने वर्किंग करनी होगी। तो ये एक वर्क प्लेस है जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ से आप अकाउंट ओवरव्यू करोगे तो आपके पास आपके अकाउंट की तमाम डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मैं इस टाइम को कहता हूँ लाइफ टाइम, और ये मेरे पास लाइफ टाइम का डाटा अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम में डाटा में क्या मतलब, कितनी परचेज आई हैं इस एड मैनेजर में जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक, कितने पैसे, कितने की सेल आई है, कितनी हमने यहाँ से जीएमवी हमारा कितना आया। ठीक है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू क्या है, टोटल सेल कितनी हुई है, जीएमवी हमारा कितना, वो यहाँ पे आ रहा है। अमाउंट स्पेंड, इस एड से, इस अकाउंट से हमने कितने पैसे स्पेंड किए अभी तक, और कोई वीडियोस वगैरह लगाई हैं, या यहाँ से आप और इसको चेंज कर सकते हो कि इम्प्रेशंस कितने आपके पास आए हैं, लिंक क्लिक्स कितने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। उसके बाद आपकी जितनी भी कंपेन चलती रही, आपकी कन्वर्जन्स की कंपेन है, 19 डिफरेंट कंपेन है, मल्टीपल कन्वर्जन है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहे कि किसी के अंदर हमने सेल लगाया, किसी के अंदर हमने ऐड टू कार्ट लगाया, किसी के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव थे, इसलिए नहीं आ रहा। ट्रैफिक में इतने पैसे लगे, इतने क्लिक्स आए, और ये ओवरऑल कंपेन चल रही है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ एज और जेंडर। आपके इस एड अकाउंट की, आपके इस पेज की या इस वेबसाइट की 25% ऑडियंस फीमेल है और 74% ऑडियंस मेल की है। आपके पास जो ऑर्डर आए, ये अमाउंट स्पेंड हुई, वो 31% आपने वुमेन के ऊपर स्पेंडिंग की और 67% आपने मेल्स के ऊपर स्पेंडिंग की। आप इस कैलकुलेशन को या इस स्टैट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। वेब परचेज कर लो कि आपने 31% औरतों के ऊपर स्पेंडिंग की है, उनको ऐड दिखाया फीमेल्स को, और 32% सेल, जो टोटल सेल आई है उनका 32% सेल आपको वुमेन साइड से आया। ठीक है, और मेल में आपने जितने परसेंट स्पेंड की ऑलमोस्ट उतना परसेंट ही आपको रिजल्ट आया है। सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आया आपको 25 से 34 साल की फीमेल्स और मेल्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स है, और इसके अलावा एज वाइज यहाँ पे आपको ये रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आपके इस पेज के ऊपर या आपके इस एड के ऊपर, एड अकाउंट के ऊपर ट्रैफिक किस टाइम सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा टाइम बेस्ट सूटेबल है अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को बूस्ट करने का। तो ये पूरा आपके पास चार्ट आ रहा है। रात को 12 से 1 बजे तक हम इसको रीच की जगह करते हैं वेबसाइट परचेज। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा परचेज, ये जो ब्लू है सबसे ज्यादा ये है रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, आपकी जो टोटल सेल आई है पूरे दिन में उसका 6.4% आपको रात 12 बजे से 1 बजे तक आया, और जो कि आपके ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा हाई चल रहा है। उसके बाद 1 से 2 में इतनी सेल आई हैं, और उसमें कम होते होते फिर बड़ा, फिर सुबह 10 से 11, 11 से 12, और फिर 2 से 3, और करते करते फिर जो आपका पीक टाइम ज़्यादा बढ़ता है वो आपका बढ़ता है 8 बजे से लेके तकरीबन रात 12 बजे तक, और जो 12 से 1 है ये आपका हाईएस्ट सेल का टाइम होता है। और ये आजकल ज़्यादा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, या स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टियां हैं। ठीक है, तो रात लेट नाइट लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उनको ऐड नज़र आता है और वो उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, और इस बात से एक प्रूफ और होता है कि पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो इम्पल्स बायर है। इम्पल्स बायर क्या होता है कि आपको एड नजर आया और उसी वक्त आपने बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई प्लान बनाए, बिना किसी स्ट्रेटेजी के आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, बाइंग शुरू कर दी। आपको कोई चीज नजर आई, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या मैं बचत करूंगा, मेरा प्लान क्या है, मैंने इतनी इस महीने शॉपिंग करनी है, इतने पैसे सेव करनी है, बगैर कुछ सोचे हुए आपने सीधा उसको बाय कर लिया उस प्रोडक्ट को, तो ये इम्पल्स बाइंग होती है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इम्पल्स बायर हैं, इसीलिए हम रात 12 बजे से 1 बजे के बीच सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। ओके, और ये एक छोटा सा स्टैट के टोटल इस अकाउंट से इतने रीच के, इतने इंप्रेशन आए, इतने पैसे किए, और ब्ला ब्ला। ठीक है,
उसके बाद ये आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट यहाँ पे आती है अकाउंट की। ओवरऑल व्यू आपको यहाँ से मिलता है। अगर आपने अकाउंट की रिपोर्ट बनानी है, अकाउंट की आपने स्टेट्स निकालने हैं, कुछ भी आपने करना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। और इसको आप डेट वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हो कि लेट्स सपोज मैंने सिर्फ जुलाई के महीने का स्टेट्स निकालना है, तो जुलाई के महीने में मैंने कितने पैसे लगाए और मैंने कितने पैसे कमाए, ठीक है। और यहाँ से प्रीवियस मंथ से आपकी कंपैरिजन भी हो रहा है, ठीक है, कि प्रीवियस मंथ में आपने इतने कमाए थे और आप इतने % नीचे गए हो। ये कह रहा है कि जी जून के महीने में आपकी जो जुलाई के महीने में जो सेल थी वो जून के कंपैरिजन 6.2% कम हुई है। आपकी सेल 10% कम हुई है, आपका बजट 28% ज्यादा लगा है और आपकी रीच भी कम हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे अप डाउन होता है, कभी सेल ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो ये सीन चलता रहता है। ओके, वापस हम टेबल पे आते हैं। टेबल में हमारे पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, तमाम चीज़ें पड़ी हैं, सारे स्टेट्स यहाँ पे हमें शो होते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली जाते हैं अपने एक ऐड को क्रिएट करने और उनको डिटेल्स में चीज़ें पढ़ते हैं कि ये बेसिकली काम किस तरह से करते हैं और क्या मैकेनिज्म होता है इसके पीछे। अब अपने ऐड मैनेजर के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का बटन दिखेगा जिसके ऊपर लिखा होगा क्रिएट। क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप ऐड लगा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है एडवर्टाइजमेंट का। आई एम क्रिएटिंग अ कैंपेन फॉर एन ऐड स्पेशल कैटेगरी। ओके जी, नहीं ये कैटेगरीज नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अपनी कैंपेन में आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट्स योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। फेसबुक सबसे पहले आपसे पूछता है कि भाईजान क्यों मार्केटिंग करना चाहते हो, क्या मकसद है आप लोगों का, क्यों मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने अपने प्लान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर प्लान, आपने फेसबुक को गाइड करना है, फेसबुक को बताना है कि आप क्यों मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है। या आपका मकसद अवेयरनेस है, क्या आपका मकसद वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को लेके जाना है, क्या आपका मकसद लोगों को इंगेज करना है अपनी पोस्ट के ऊपर, क्या आपका मकसद है कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और उस एप्लीकेशन की मार्केटिंग कर रहे हो और उसके ऊपर इंस्टॉलेशंस करवाना है, क्या आपका मकसद किसी वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेके आना है, क्या आपका मकसद किसी लीड जनरेशन या सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस है, क्या आप चाहते हो कि लोग आपका ऐड देखें और आपको तुरंत मैसेज भेजें, या आपका मकसद है कन्वर्जन सेल्स चाहिए आपको, ठीक है। तो बहुत ही क्लियरली इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को आपने देखना है और अपने ऐड के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सिलेक्शन करनी है कि आपको किस तरह के ऐड चलाने हैं। अब फेसबुक के पास ऑडियंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। फेसबुक ने हर ऑडियंस को डिवाइड करके अपने अपने एक पार्ट के अंदर रखा हुआ है। याद है हमारा पहला लेक्चर व्हाई आई एम सीइंग दिस एड के अंदर हम अपनी एड प्रेफरेंसेस में गए थे और वहां से हमने देखा था कि फेसबुक ने हमारे इंटरेस्ट को सेव करके रखा हुआ है, फेसबुक ने हमारे प्रोफाइल सिस्टम बनाए हुए हैं। तो उसी प्रोफाइल सिस्टम की बेस के ऊपर फेसबुक डिसाइड करता है कि यार ये शब्बीर को कोई भी ऐड दिखाओ, ये उसके ऊपर क्लिक करता है, कमेंट नहीं करता या बाय नहीं करता, बट ये क्लिक करते उस वेबसाइट के ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसको हम ट्रैफिक के वाले ऐड दिखाएंगे क्योंकि इससे हमारा मकसद पूरा होता है, माने फेसबुक का। फेसबुक ने अपनी आसानी के लिए सारे काम किए हुए, इसीलिए इस टाइम दुनिया में फेसबुक को बेस्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है क्योंकि फेसबुक ने बैकएंड पे बहुत ही एक्टिवली इन तमाम चीजों को, इन ऑपरेशंस को सेट करके रखा हुआ है। फेसबुक की जो मशीन लर्निंग है वो इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। और खास तौर पे यूजर्स के डाटा के ऊपर उन लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया और बहुत काम किया। अब फेसबुक को बहुत अच्छे से पता है कि फातिमा नाम की एक बंदी है, उसको आप कोई भी ऐड दिखाओगे, उस ऐड के ऊपर वो क्लिक नहीं करेगी
बट उसके कमेंट पोर्शन में जाके वो अपने दोस्तों को टैग करेगी या उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा लिखेगी, माने उस पोस्ट के साथ एंगेज होगी। ठीक है, अब मुझे कोई भी ऐड नजर आता है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। मैं उस ऐड की कैप्शन को इतनी गौर से नहीं पढ़ता या लोगों के कमेंट्स को नहीं पढ़ता। मैं उस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और वहां पे उसकी डिटेल्स को पढ़ता हूँ और उसके बाद मुझे बाय करना है या नहीं करना, मैं उस वेबसाइट के ओवरव्यू को देख के आइडिया लगाता हूँ। ठीक है, मेरा अपना एक मैकेनिज्म है कि वेबसाइट में अच्छे तरीके से प्रोडक्ट अब लिस्टिंग हुई हो, वेबसाइट के मेटा टैग्स, कीवर्ड्स, फोन नंबर और तमाम जो डिटेल्स है बहुत अच्छे से लिखी हो, उससे आइडिया हो जाएगा कि इसके पीछे कोई एक या दो लोग हैं या कोई अच्छी कंपनी है इसके पीछे इसको चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपने मेरी मंतक होती है, तो मैं लैंड करता हूँ ट्रैफिक वाले पार्ट में या कन्वर्जन वाले पार्ट में। तो इस तरह फेसबुक ने हर बंदे को अपने डिफरेंट एक ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में ऐड करके रखा होता है। अगर हमें सेल्स करनी है, अगर हमें हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने वालों में से 98% लोगों का मकसद एंगेज कन्वर्जन ही होता है, उनको सेल्स ही चाहिए होती है। इसी मकसद से वो पेज बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स ला रहे हैं कि लोग उनको खरीदें। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार वेबसाइट पे हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कोई फेसबुक के गूगल उसके ऐड वगैरह लगाए होते हैं या कुछ भी, मतलब उनके रीजन होते हैं कि जी हमें बस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रैफिक को सिलेक्ट करोगे। कुछ लोग हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है, वो अपने फेसबुक के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एंगेजमेंट वाला ही एक ऑप्शन बचता है। यार लोग आए मेरे फेसबुक पे, वो मेरी पोस्ट के साथ इंगेज हों, मैं उनको एक अट्रैक्टिव डील दे रहा हूँ, मैं उनको डिस्काउंट्स दे रहा हूँ, मैं उनको स्पेशल पैकेजेस दे रहा हूँ, तो वो मुझसे बाय कर लेंगे। मेरी डील इतनी पावरफुल होगी कि लोगों को मेरा ऐड नजर आएगा तो वो बाय कर लेंगे। अगर आप कोई ऐप बनाई है आपने, ठीक है, और उस ऐप के ऊपर इंस्टॉलेशन चाहते हो, तो आप ऐप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे। अक्सर आपको इंस्टाग्राम पे गेम्स के वो नजर आते हैं या फेसबुक पे भी नजर आते हैं, और वो वीडियो ऐड चल रहा होता है 20-30 सेकंड का, और नीचे लिखा होता है इंस्टॉल दिस ऐप। मैंने एक दफा गलती से किसी ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया ऐसे गेम वाले पे, और उसके बाद मुझे इतने गेम्स के ऐड नजर आना शुरू हो गए, मैं तंग आ गया उस चीज से। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वीडियो के व्यूज से मतलब होता है, स्पेशली जो ब्लॉगर्स हैं या सिंगर्स हैं या जो वीडियोस अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, उनको व्यूज चाहिए होते हैं। मैंने पर्सनली बहुत ब्लॉगर्स के लिए मार्केटिंग की है और उनको व्यूज ला के दी, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। ठीक है, जिसपे शाम अदरीस भी है, जिसमें पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। अभी रिसेंटली इधर लाहौर का एक है शामिर शाहजेब, ऐसा कुछ ब्लॉग है, उसने हमें बोला यार हमें पास ना हर वीडियो पे व्यूज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और भाई जितना पैसा लगाना है लगा दो, मेरी वीडियो अपलोड हो और उसमें एक दिन में मिलियन में व्यूज जाने चाहिए, कोई बंदा देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे व्यूज चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं मार्केट में, ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं आपको जो को आपको मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है। ठीक है, उसके बाद लीड जनरेशन का एड हम किस लिए लगाते हैं? लेट्स सपोज मैं एक स्कूल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं एक एडवर्टाइजमेंट लगाता हूँ, या इदारे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट लगाता हूँ कि जी हम ये एडमिशंस ओपन किए हैं, जिसने एडमिशन लेना है वो ये फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर ही एक फॉर्म फिल हो जाएगा और वो सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा। उस डाटा के अंदर मैं अपनी मर्जी की फील्ड रख सकता हूँ। जैसे अक्सर मैं आप लोगों से फॉर्म फिल कराता हूँ जी, वीआईपी कार्ड एक्टिवेशन है, और मुझे याद कराना सेशन एंड के ऊपर वीआईपी कार्ड एक्टिवेशन के लिए बड़ी अच्छी ऑफर है 2-3 आपके लिए, और वो उन लोगों को ही हम बताएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ करके जो सेशन के लास्ट तक हमारे पास बैठे होंगे। ठीक है, तो लीड जनरेशन की यहाँ पे काम आती है। इसको हम ई कॉमर्स के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कपड़े में था, कपड़े एक ब्रांड था, फैशन का भी बंद हो गया, और वो पहले कपड़े और ज्वेलरी 2 ब्रांड चल रहे थे, अब सब कुछ ज्वेलरी के ऊपर शिफ्ट थे, कपड़े बंद कर दिया। तो कपड़े की हम मार्केटिंग कर रहे थे, हमने एक
लॉन्च करना था 24 फरवरी को, ठीक है। समर की वॉल्यूम 1 कलेक्शन की लॉन्च थी। 2 फरवरी को हमने लीड जनरेशन की कैंपेन को रन किया और सिर्फ फीमेल को सिलेक्ट किया और हमने उसके ऊपर लिखा कि जी हम 24 तारीख को अपनी कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और ईमेल के सब्सक्राइबर लिस्ट में ऐड होना चाहते हो तो आप हमें ये फॉर्म फिल कर दो, अपना डेटा प्रोवाइड कर दो। और नीचे हमने एक मैसेज ये लिखा कि इस लिस्ट में ऐड होने का आप लोगों को फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि जैसे ही कलेक्शन वेबसाइट पे लाइव होगी फौरी तौर पे आपको ईमेल और एसएमएस और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज रिसीव हो जाएगा। और बहुत लिमिटेड हमारा स्टॉक है, तो चांसेस ये हैं कि अगर आप 1 घंटा भी लेट होते हो तो शायद स्टॉक आउट हो जाए, आपको सामान नहीं मिले। हमने कोई 5-6 हज़ार रुपया इस कैंपेन के ऊपर लगाया पर डे। टोटल 10 दिन कैंपेन चली, 50-60 हज़ार रुपये लगा और हमारे पास अराउंड 9 लाख फीमेल्स ने इस फॉर्म को फिल कर दिया। हमारे पास वो सारा डाटा आ गया। अब उस डाटा को हम अगले 3-4 महीने यूज करते रहे, ठीक है। हमने व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर लिस्ट बना दी, बल्क मैसेजेस में उनको डाल दिया, उनको एसएमएस पोर्टल के ऊपर डाल दिया, उनको ईमेल के ऊपर डाल दिया। अब हम उनको अपने हर कलेक्शन के एक एक आर्टिकल की तस्वीरें भेज रहे हैं। जो 2 साल पुराने आर्टिकल वेबसाइट पे लगे हैं उनकी तस्वीरें भी भेज रहे हैं, खरीदो और वो माल भी बिक रहा है, ठीक है। तो इस तरीके कार से हम उनको यूटिलाइज करते हैं। मैसेज वाले पार्ट के ऊपर ये होता है कि फेसबुक आपको मतलब अलाउ करता है कि आप किसी भी ऐड के ऊपर क्लिक करो, आपका एक बटन उसमें ऐड हो जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है मैसेज नाउ। आप लोगों को बहुत सारे ऐड दिखे होंगे कि जिस पे लिखा होगा मैसेज नाउ। अब जैसे ही उस मैसेज नाउ पे क्लिक करते हो आपके सामने उस पेज के इनबॉक्स का वो मैसेज पेज आ जाता है। आप कुछ भी मैसेज करके भेजो वो डायरेक्टली उनके इनबॉक्स में आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में व्हाट्सएप ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगर आपने अपने बिजनेस व्हाट्सएप और बिजनेस इंस्टॉल किया है और अपने पेज के साथ कॉन्फ़िगर किया है तो आपको जो भी कस्टमर आपका है वो आपका ऐड देखेगा, उसके सामने लिखा होगा मैसेज ऑन व्हाट्सएप, उसके ऊपर क्लिक करेगा मोबाइल फोन से तो डायरेक्टली उसका व्हाट्सएप खुल जाएगा, आपका नंबर ऑटो उसके मोबाइल में सेव हो जाएगा और वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भिजवा सकता है, ठीक है। और हमें स्किप करके ब्रांड अवेयरनेस और रीच। ब्रांड अवेयरनेस और रीच काइंड ऑफ सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये मैक्सिमम लोगों तक बस मैसेज पहुंचे, वो देख रहे हैं वो नहीं देख रहे, वो क्लिक कर रहे हैं वो एंगेज हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन तक पहुंच रहा है। लेट्स सपोज मैंने खोला facebook.com और थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखो ये एक मैसेज आ रहा है, ये 2 मैसेज आ गए, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना। अब मैं अपनी विंडो पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ना ये अलीबाबा क्लाउड का मैसेज देखा, ऐड देखा, ना ये दूसरा एक ऐड चल रहा है इसको देखा। मैं बस स्क्रॉल डाउन करता गया अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे कुछ देर बाद कुछ सेकंड बाद ऐड चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट ये मैसेज रीच हो गया मुझ तक, मैंने देखा है नहीं देखा इज अनदर थिंग, बट ये मैसेज मेरे सामने डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब कि इनके पैसे कट गए, एक रीच पहुंच गई, ठीक है। इस तरीके से रीच का ऐड चलता है और ज्यादातर जो मैंने गवर्नमेंट के ऐड चलाए हैं वो रीच के ऊपर चलाए हैं। वो कहते हैं जी ये मैसेज 1 बिलियन लोगों तक पहुंचा दो, ये मैसेज जी 10 मिलियन लोगों तक जाना चाहिए, ये 50 मिलियन तक मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह की कहानी होती है, इस तरह गेम होती है जी। मैसेज बस लोगों तक पहुंचे, वो देखे नहीं देखे, बस स्टेट्स आ जाते हैं कि जी ये मैसेज चाहिए। तो ये होता है आपका तमाम ऑब्जेक्टिव्स। स्टोर ट्रैफिक पाकिस्तान में इतना एक्टिवली नहीं चलती। ये स्टोर ट्रैफिक होता क्या है कि आपके अगर शॉपिंग मॉल में स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, तो उनका जो पीओसी होता है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है, उसको आप इंटीग्रेट कर देते हो फेसबुक मार्केटिंग के साथ कि वहां पे आपकी कितनी सेल हुई, यहाँ पे आपकी कितनी सेल हो रही है, और उसको इंटीग्रेट कर देता है। तो ये पाकिस्तान में कोई भी नहीं चला रहा और ना ही कोई एक्टिव है, क्योंकि आपके जो पीओसी होता है उसके ऊपर भी एग्जैक्ट सेल नहीं होती और कोई भी उस सेल को शेयर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि टैक्स बचाओ कंपनियां बहुत सारी हैं।
देन आपकी कैटलॉग सेल्स है, ये इट इज द मोस्ट एडवांस पार्ट ऑफ योर सेल। इसको हम पढ़ेंगे अपने लास्ट सेशन में, जो कि हमारा एडवांस या प्रो सेशन होगा फेसबुक मार्केटिंग का। इसमें रीमार्केटिंग है, इसमें डायनामिक एड्स हैं, डीपीए है, ठीक है, वो सारी चीजें उसके साथ होती हैं, कनेक्ट होती हैं। और आपकी कन्वर्जन डायरेक्ट सेल है। अगर आपके पास वेबसाइट है या आप किसी ऐसे बंदे के साथ काम कर रहे हो, ऐसे बंदे के लिए, ऐसे कंपनी के लिए, ऐसे ब्रांड के लिए काम कर रहे हो जिसके पास वेबसाइट है, तो आप कन्वर्जन ऐड चला सकते हो। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप ये दोनों ऐड नहीं चला सकते। अगर आप सिर्फ फेसबुक और वेबसाइट ट्रैफिक के लिए भी, जो ट्रैफिक आपने वेबसाइट पे लेके जानी है, अगर आप सिर्फ फेसबुक पेज की हद तक काम कर रहे हो तो आपके लिए पोस्ट एंगेजमेंट है, ठीक है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर आप वीडियोस को प्रमोट कर रहे हो तो आप वीडियो व्यूज को कर सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, डाटा कलेक्शन करना चाहते हो, तो आप लीड जनरेशन के ऐड चला सकते हो। और ये डाटा कलेक्शन ऐसे नहीं कि फेसबुक आपको बस डाटा दे देगा, ये लोगों के सामने ऐड जाएगा, जो इंटरेस्टेड होगा वो इस पर क्लिक करेगा, अपनी मर्जी से इस फॉर्म को फिल करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन जो फेसबुक उसको शो करता है उसको चेक करके फिर वो डाटा आपके साथ शेयर होगा। और अगर कोई एक बंदा भी फेसबुक जाके कंप्लेन करता है कि जी मैंने लीड जनरेशन का एड देखा, मैंने अपना डाटा दे दिया, बट उस कंपनी ने मेरे डाटा को मिसयूज किया, या मुझे फेक कॉल या फेक मैसेजेस आना शुरू हो गए, या उस कंपनी ने जी मुझसे कपड़ों का एड दिखा के मेरा डाटा लिया था और अब मुझे वो स्कूल के एडमिशन या कुछ इनरेलेवेंट एड शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, एक कंप्लेन भी फेसबुक को जाती है। फेसबुक जस्ट वेरीफाई करता है कि आपने जो लीड जनरेशन के ऐड चलाए थे ये डाटा उसमें है या नहीं। अगर उसमें होगा तो आपकी आईपी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी आईपी को, आपका फेसबुक पेज, आपकी फेसबुक प्रोफाइल, आपके अकाउंट्स, सब कुछ फेसबुक पे बैन हो जाएगा उस आईपी से, ठीक है। आप, क्योंकि कुकीज फेसबुक पे सारा कुछ सेव हो रहा है, आप उस आईपी से न्यू फेसबुक अकाउंट जैसे ही साइन अप करोगे, साइन अप करते साथ ही वो वापस डिसेबल हो जाएगा। फेसबुक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने यूजर्स के लिए, ठीक है। फेसबुक की पॉलिसी क्या है कि उसके जो यूजर्स हैं वो उसके लिए सबसे पहले हैं, और जो एडवर्टाइजर हैं जो उनको पैसे देने हैं फेसबुक के लिए, फेसबुक उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मैंने ऐसे भी अकाउंट देखे हैं जो 8-8, 10-10 लाख एक दिन का फेसबुक पे स्पेंड करते हैं, और किसी भी रीजन पे, किसी भी वायलेशन के ऊपर फेसबुक उनका अकाउंट पकड़ के बैन कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। हालांकि होना क्या चाहिए, हम फेसबुक को पैसे दे रहे हैं, उन ऑनर्स को बताओ सर फेसबुक का अकाउंट बैन हो गया, वो जी हम 1-1 लाख 10-10 लाख रोजाना का फेसबुक को दे रहे हैं, ठीक है। बट फेसबुक कहता है कि नहीं, आप नहीं दो, नहीं जरूरत, मेरा यूजर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, हम पोस्ट एंगेजमेंट को क्लिक करते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट के अंदर हमारे पास 3 फर्दर और डिटेल्स आती हैं। सबसे पहले पोस्ट एंगेजमेंट है इटसेल्फ, सेकंड है हमारे पास पेज लाइक्स, और तीसरा है हमारे पास इवेंट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। इवेंट रिस्पॉन्सेज नॉर्मली इतने ज्यादा यूटिलाइज नहीं होते, ठीक है, एक जमाने में चलना शुरू हुआ था, बट फेसबुक ग्रुप्स ने आके उसको बड़ा ओवरकम कर दिया और अब इवेंट्स वगैरह बहुत कम लोग बनाते हैं। इसके अलावा पेज लाइक्स, आई नेवर रिकमेंड यू कि आप जिंदगी में कभी पेज लाइक्स की कैंपेन चलाओ, कोई फायदा नहीं होता पेज लाइक से, कोई फायदा नहीं होता। पेज लाइक्स है ना, जस्ट एक नंबर है ये, जो कि फेसबुक के ऊपर शो रहा है इतने लोगों ने लाइक किया हुआ है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जितने लोगों ने पेज को लाइक किया हुआ है उतने लोगों को आपका एड या आपकी पोस्ट दिखे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा पेज, 13 मिलियन लाइक्स वाला पेज, ठीक है। इस पेज पे एक पोस्ट हुई 13 जुलाई को जिसके ऊपर थे 380 लाइक। 380 लोगों ने 13 मिलियन माने
1,32,00,000 1,32,00,000 वाले पेज के ऊपर एक वीडियो पोस्ट हुई है और इस पे 380 लाइक्स है। 2 घंटे पहले एक पोस्ट हुई जिसपे 25 लाइक। 3 घंटे पहले एक पोस्ट हुई 44 लाइक। 6 घंटे पहले पोस्ट हुई 56 लाइक। एक दिन पहले पोस्ट हुई 127 लाइक। एक दिन पहले हुई 80 लाइक्स। 131। और अगर आप एवरेज निकालो तो आप कह लो यार चलो 1000 पर पोस्ट इनको लाइक आ रहा है। अब 1,13,00,000 में से 1000 की परसेंटेज निकालो तो कितने परसेंट बनता है? It's 10:15. 1% भी नहीं बनता। फेसबुक की जो ये इसको कहते हैं ऑर्गेनिक रीच। जो आप फेसबुक पेज के ऊपर लगा रहे हो और आप कहते हो जी मेरे पेज पे इतने लाइक्स हैं तो लोगों को ऑटोमेटिकली नजर आना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं होता। 0.06% ऑर्गेनिक रीच होती है। ठीक है, अब ये जितने लाइक्स हैं इसके 0.06% लोगों को ये ऐड नजर आएगा उनकी वॉल पे जो इन्होंने यहाँ पे पेस्ट किया है। ओके, और उनमें से कितने लोग लाइक करेंगे इस पोस्ट को, कितने लोग लाइक नहीं करेंगे। तो कभी भी आपने पेज लाइक्स की कैंपेन के ऊपर नहीं जाना, पेज लाइक्स के पीछे नहीं भागना। फेसबुक पे जब तक आप बूस्ट नहीं करोगे, जब तक उसको सोशली सर्कल में नहीं लेके आओगे, चीजों को हाईलाइट नहीं करोगे, फेसबुक के ऊपर इटसेल्फ वो परफॉर्म नहीं करेगा। देखिए मैं आपको पहले भी थोड़ा सा गाइड कर चुका हूँ कि कौन से वेज आप सोशली कैसे उनको लेके चल सकते हो और अब बूस्ट करके हम उनको कैसे लेके चलेंगे। तो हम यहाँ से पोस्ट एंगेजमेंट को करते हैं कंटिन्यू। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीजें आ जाती हैं जो कि हमने अपनी कैंपेन में सेट करनी है। एक है हमारे पास ऑडियंस, दूसरी है हमारे पास प्लेसमेंट, तीसरी है बजट एंड शेड्यूल। ठीक है, आपकी कैंपेन इन 3 चीजों के ऊपर एक्चुअली बेस करती है। आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मकसद क्या है। सेकेंड नंबर पे आप सिलेक्ट करते हो आपकी ऑडियंस क्या है। तीसरे नंबर पे सिलेक्ट करते हो आपकी प्लेसमेंट क्या होंगी। चौथे नंबर पे सिलेक्ट करते हो आपका बजट और शेड्यूल क्या होगा। 5वें नंबर पे आपके क्रिएटिव आर्टवर्क्स और कैप्शन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज सारे के सारे स्टूडेंट्स लिख के भिजवाएंगे एक ही मैसेज में 1 2 3 4 5 6 7 करके। ठीक है, एक ही मैसेज में भिजवाओगे। सबसे पहले नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 ऑडियंस, नंबर 3 प्लेसमेंट, नंबर 4 बजट एंड शेड्यूल, नंबर 5 आपके क्रिएटिव्स, आर्टवर्क, आपकी कैप्शन, आपके लिंक्स। एक मैसेज में रिम शाह, एक मैसेज में सकलैन हैदर, एक मैसेज में मोनिका, एक मैसेज में समारा। आप ये मैसेज लिखो, मैं दूसरे कमरे से अपना चार्जर लेके आता हूँ। एक मैसेज में ही सारी बातें लिखो, कैसे समझाओ फातिमा, प्लीज समझाओ इन्हें।
ओके जी, काफी सारे लोगों ने ठीक ठीक लिखा। ओके, लिखवाए इसलिए कि लिखी हुई चीज याद रहती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ऑडियंस टारगेटिंग एंड ऑडियंस। और कुछ याद रहे ना रहे, ये टारगेटिंग और ऑडियंस वाला पार्ट याद रखना जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। अब जब कैंपेन अपनी सेट करने जाते हो, आपके पास सबसे पहले फेसबुक पूछता है कि भाईजान अपने आपने ऐड कहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो आप लोकेशन सिलेक्ट करते हो। लोकेशन में आप पाकिस्तान डाल सकते हो। आप किसी एक शहर को दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे किसी एक सिटी को लिख सकते हो कि जी मुझे अपना ऐड सिर्फ इस्लामाबाद में दिखाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ से उसका रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो। जी इस्लामाबाद का जो मिड पॉइंट है मैप के अकॉर्डिंगली उसके 18 किलोमीटर, मिनिमम आप इसको 17 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो कि जी 17 किलोमीटर के रेडियस में मुझे अपना ऐड दिखाना है। आप इसमें मल्टीपल सिटीज ऐड कर सकते हो कि जी मुझे लाहौर में और कराची में और कहाँ दिखाना है जी, हैदराबाद में अपने ऐड दिखाने हैं। इस तरह आप मल्टीपल सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं मीरपुर खास को भी कर लूँ, ठीक है, इस तरह से आप सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हो, एक एक सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जितने शहर यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं ना, आप इनको अलग अलग से टैग करके कर सकते हो। ये हमें यहाँ यहाँ अपने ऐड दिखाने हैं। ठीक है, ओके। और इसमें डिटेल में अगर आप जाते हो कि लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ इस्लामाबाद को और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऐड दिखाऊं इस्लामाबाद के एक किसी खास सेक्टर में या किसी खास एरिया में। ठीक है, अब देखो मैं जूम जूम करता करता पहुंच जाता हूँ G91 में। यहाँ पे जी आ गया, इसको कहते हैं कराची कंपनी का एरिया। ठीक है, ये यहाँ पे इस एरिया में आ गया और जूम करते 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 मैं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पिन सेलेक्ट की और यहाँ पे इस गली के बाहर मैंने इस पिन को ड्रॉप कर दिया और इसको मैंने रेडियस कर दिया 1 किलोमीटर। ठीक है, अब ये पार्ट किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? आपके गली में या मोहल्ले में कोई भी छोटी मोटी शॉप है, कोई भी स्टोर है, कोई चाय की दुकान है, कोई दूध या कोई करियाने का स्टोर है। आप क्या कहते हो? आप उस बंदे के पास जाते हो, उसे कहते हो कि यार मैं आपकी फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करता हूँ। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मिल्क शॉप है आपके एक गली मोहल्ले में और उस पहलवान के साथ आपकी अच्छी यारी है। आप उसके पास जाते हो और आप उसे कहते हो कि पहलवान जी मैं आपके स्टोर की करता हूँ मार्केटिंग, आपकी दुकान की करता हूँ मार्केटिंग, किस एरिया में? आपकी इस शॉप के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। ठीक है, 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मैं आपके मार्केट की, आपकी दुकान की मार्केट करता हूँ। ठीक है, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। अब 1 किलोमीटर में जो भी आपका ऐड देखेंगे वो आपके पास आएंगे कि यार हमने आपका ऐड देखा है, या आप किसी बाइक वाले को या किसी साइकिल वाले को एज अ राइडर अपने पास रखो और फेसबुक के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर ऑर्डर बुक करना शुरू कर दो। ठीक है, अब 1 किलोमीटर का रेडियस ऐसा है कि आप डिलीवरी कर सकते हो। इवन फूड पांडा 3 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवरी करता है। ठीक है, नॉर्मली 3 से 3.5 किलोमीटर के एरिया में फूड पांडा भी डिलीवरी करता है। ठीक है, तो आप
उस शॉप की 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का रेडियस ऐसा है कि लोग इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि एक बंदा 51 स्ट्रीट से निकल के इस स्ट्रीट तक इजीली जा सकता है, इतना दूर नहीं है। यार मुझे ऐड नजर आया, मैं इससे जाके चीज ले आऊं, मशहूर कर दे फेसबुक पे, जी मैं खालिस दूध बेचता हूँ इस एरिया से लेके इस एरिया तक। आप लोग अब ऐड भी उसी एरिया को नजर आ रहा है जो वहां पे मेंशन है। अब छोटी सी एक एग्जांपल है कि ये इस G91 के सेक्टर में बैठ के दूध बेच रहा है और इस्लामाबाद ये इतना बड़ा है। ठीक है, कोई बंदा E7 से या कोई बंदा G6 से उठ के यहाँ पे 4-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा सिर्फ दूध लेने के लिए या कोई एक ऐसी चीज लेने के लिए जिसकी शॉप उसके घर के पास भी अवेलेबल है। बट 1 किलोमीटर के एरिया में या आपके घर के करीब तरीन है तो आप इजीली उठ के जा सकते हो। आपके मार्केट में आपके घर के पास 4 अगर मिल्क शॉप है और उसमें से एक फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहा है तो ट्रैफिक किसके पास सबसे ज्यादा आएगी? ठीक है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें सेव होती हैं। इसी एग्जाम्पल के तौर पे आप मैच देख रहे हो और बीच में लक्स का या पेप्सी का ऐड आता है। कभी ऐसा हुआ, कभी आपने ऐसा सोचा कि यार ये टीवी के ऊपर जो ऐड नजर आ रहा है इससे फायदा क्या होगा? कभी किसी ने ऐसा किया हो दुनिया में, या टीवी में मैच चल रहा है, पेप्सी नजर है, उसने बोला कि यार 1 मिनट मैच को यहीं पे पॉज करो, मैं पेप्सी लेके आऊं, क्यों, मैंने भी ऐड देखा है? नहीं, ये चीजें ब्रांडिंग होके आपके दिमाग के अंदर इंजेक्ट होती हैं, आपके इनकॉन्शियस माइंड में, लाशऊर माइंड में सेव होती हैं। आपने इतनी दफा एक चीज को देख लिया, वो आपके माइंड में सेव होता जाता है कि जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचे, आपको पेप्सी, कोक, फेंटा, मिरिंडा सब कुछ नजर आया। कोक आपने इतनी देखी है, कोक की एडवर्टाइजमेंट इतनी देखी है कि ऑटोमेटिकली आपका हाथ कोक की तरफ जाएगा। या आपने सिलेक्शन करनी है, यार मैंने कोक लूं कि पेप्सी लूं, तो आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग इतनी है कोक की आपके माइंड में, अपने इतने एडवर्टाइजमेंट देखी है उसकी कि ऑटोमेटिकली कोका कोला पिला दे। ठीक है, ये इस तरह से आपको ट्रिगर किया जाता है। और अगर आप अपने मोहल्ले में 10 मिल्क शॉप है और एक मिल्क शॉप की आप फेसबुक पे मार्केटिंग करते हो अपने मोहल्लेदारों को ही, तो उस मिल्क शॉप वाले को एज मिलेगा। कहाँ से दूध लेना यार, ये इसका फेसबुक पे ऐड चल रहा है, ये हमारे मोहल्ले में ये साथ वाला और उसके पास चले। ठीक है, इस तरीके कार से आप उसको कर सकते हो। और बाकी आप कंट्री वाइज कर सकते हो, जिस भी आपने दुनिया में जिस भी देश की मार्केटिंग करनी है, आप जस्ट यहाँ से उसका नाम सेलेक्ट करोगे और उसकी मार्केटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो, आपने मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं, तो आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एज। एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 18 साल से कम हरगिज अपने ऐड नहीं शो करने, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। 18 से ऊपर ही शो करने हैं। और क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो? ठीक है, उस प्रोडक्ट का बायर जो है, उसका खरीदने वाला किस एज लिमिट में आता है, किस एज की रेंज में आता है। मैं एक टी शर्ट सेल कर रहा हूं जिसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा लिखा हुआ है सख्त लौंडा। अब इस टी शर्ट को कौन बाय करेगा? कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले और इसी एज के। ठीक है, कोई ऐसी शर्ट पहन के ऑफिस में या किसी शादी के फंक्शन में नहीं जाएगा। या कोई मिच्योर आदमी 30-32 साल का या इससे ऊपर का, 40 साल का, 50 साल का, ऐसी टी शर्ट नहीं लेगा। या आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है जी मेरा वक्त आएगा, अपना वक्त आएगा। या आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है जी आई एम जॉन स्नो। ऐसी टी शर्ट्स कौन लेगा? एज आपको पता है। आपके पास एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट ऐसी है कि जब आप ज़ईफ़ हो जाते हो तो आपको वो स्टिक
पकड़ के चलना पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है। ऐसी प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? 2 टाइप के लोग। एक टाइप जो कि किसी को लेके देंगे, उनकी एज क्या रेंज होगी? ठीक है, वो 30 के अराउंड, 28 से 34 या 36 साल की एज में होंगे। कि आप 28 साल में हो, एटलीस्ट 20-25 साल आपके पेरेंट्स आपसे बड़े हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप 50-60 एज में जाके, और या वो लोग जिनको खुद यूज करना है। ठीक है, तो एज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। उसके बाद जेंडर। मैं अगर 3 पीस अनस्टिच लॉन बेच रहा हूँ और मैं मेन को सिलेक्ट करता हूँ, तो कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं। मैं अगर बाइक का हेलमेट बेच रहा हूँ और मैं वुमेन सिलेक्ट करता हूँ, तो कितनी औरतें खरीद लेंगी? शायद 1-2 अपने भाई के लिए, हस्बैंड के लिए, फादर के लिए। ठीक है, बट बहुत कम इन रेलिवेंट ऑडियंस। तो मुझे ऑडियंस को रेलिवेंट रखना है, मुझे राइट ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। मैं अगर कपड़े बेच रहा हूँ औरतों के, तो मुझे औरतों को ही ऐड दिखाना है। अगर मैं मेन की यूजेबल प्रोडक्ट्स लाइक बाइक का हेलमेट है, वो प्योरली मेन का है। कुछ औरतें पाकिस्तान में 0.03% औरतें भी बाइक चला रही हैं। तो इस तरह मुझे अपनी प्रोडक्ट में मेन और वुमेन का जेंडर बेस्ड सिस्टम याद रखना है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो कि यूनिसेक्स होती हैं, जिनका कोई मजहब नहीं होता, जिनका कोई जेंडर नहीं होता। मोबाइल एसेसरीज नॉर्मली जेंडरलेस है। ठीक है, औरतें भी खरीदती हैं, उनको भी हेडफोन चाहिए, उनको भी पावर बैंक चाहिए, मेल्स भी खरीदते हैं। मेकअप का सामान मेल्स नहीं खरीदते, वो औरतें ही खरीदती हैं। बाइक हो गया, कार हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मेल ज्यादा खरीदते हैं, फीमेल्स नहीं खरीदती। या किसी फीमेल को अगर किसी को लेके देना भी है, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को या फादर को या किसी भी अपने मेल फ्रेंड को, तो वो एटलीस्ट उनसे मशवरा करते हैं, ये चीज़ लें, ये चीज़ ना लें, कहाँ से लें। ठीक है, तो इस तरह आपने इन प्रोडक्ट्स को माइंड में लाजमी रखना है। जनरल अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको ऑल सेलेक्ट करके चला दो, और उसके बाद रिजल्ट्स देख लो कि यार आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, क्लिक कहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप उसे कर सकते हो। और उसके बाद सबसे ज्यादा सोचने वाला पार्ट, वो है आपका टारगेटिंग। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर पे, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत सारे डेमोग्राफिक्स, बहुत सारे बिहेवियर्स फेसबुक ने नोट करके रखे थे। वो सब के सब हमको यहाँ पर मिलते हैं मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, अब मैंने अपना ऐड कहाँ पे चला रहा है? मैं अपना ऐड चला रहा हूँ जी, लेट्स सपोज इस्लामाबाद के शहर में। ओके, और मैंने सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने 18 से 28 साल लोगों तक को लोगों को दिखाना है, और मैंने सिर्फ मेल्स को अपना ऐड दिखाना है। मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ? लेट्स सपोज मैं बाइक का हेलमेट ही बेच रहा हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सिलेक्शन करनी है यार कि जो लोग बाइक का हेलमेट खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनकी फेसबुक के ऊपर एक्टिविटीज क्या होंगी, वो फेसबुक पे क्या करते होंगे जिन्होंने बाइक का हेलमेट खरीदना है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या चीज आएगी? यार इनके पास बाइक होगा। ठीक है, और बाइक के ब्रांड्स कौन कौन से हैं जी, मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा। बाइक के ब्रांड, एक होंडा है, उसके बाद मैं यहाँ पे बाइक लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सजेशन में जाता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी सजेशन आना शुरू हो जाएंगी। मैंने साइकिलिंग लिखी, मैंने यहाँ पे रोड साइकिलिंग कर दिया, मैंने यहाँ पे साइकिल स्पोर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे बाईसाइकिल को भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे साइकिलिंग क्लब को सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे माउंटेन बाइक्स को सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से स्पोर्ट्स बाइक को सिलेक्ट कर लिया,
उसके बाद मैंने क्या किया जी, माउंटेन बाइक्स, उसके बाद मोटो स्पेस, उसके बाद मोटो साइकिल रेसिंग, उसके बाद रेसिंग, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद व्हीकल्स। ठीक है, मैंने इस तरह से कुछ बाइक के वो सिलेक्ट कर लिए जो मुझे समझ आए। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ब्रांड्स भी ये नीचे शो हो रहे हैं हमें, हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कावासाकी मोटरसाइकिल्स आ गया, उसके बाद सुजुकी आ गया, यामाहा आ गया, होंडा आ गया। ठीक है, मोटरसाइकिल एसेसरीज आ गई, मोटरसाइकिलिंग आ गई। ठीक है, तो इस तरह आपको बहुत सारे यहाँ से, ये देखो मोटरसाइकिल हेलमेट आ गया, मोटरसाइकिल आ गई, ये हेलमेट अलग से भी आ गया, होंडा। ठीक है, होंडाई, मजदा, किया मोटर्स। ओके बस, ठीक है। तो इस तरीके कार से आपने एक दो लिखे और आपको बहुत सारे वो मिल गए। उसके बाद सेकंड सोचना क्या है कि यार बाइक ज्यादातर किन लोगों के पास होता है। इस एज ब्रैकेट में ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास होता है बाइक। तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना शुरू कर लिया। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा तो स्टूडेंट यूनियन आ गया हमारे पास। उसके बाद आ गया जी स्टूडेंट सोसाइटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स, और उसके बाद यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन, फिर यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऐड कर ली। ठीक है, एजुकेशन, बैचलर्स, और मर्सिडीज सेलेक्ट हो गया, ये रहा बैचलर्स। ठीक है, और एट यूनिवर्सिटी का नज़र आया था जी, एट यूनिवर्सिटी एजुकेशनल लेवल में अक्सर लोग लिखते हैं जी एट यूनिवर्सिटी। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा आप और बहुत सारे प्लान्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो। जैसे इस्लामाबाद में जी कौन सी यूनिवर्सिटी है जी, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी है, मुझे अपना एड कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के लोगों को दिखाना है। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ गया। अब सजेशन में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे और यूनिवर्सिटीज़ के नाम आना शुरू हो जाएंगे। एनईडी यूनिवर्सिटी आ गया, रूट्स कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी नस्ट आ गया आपके पास। देखो और यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस आपके पास आते जा रहे हैं। जेबिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, बैरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस, इकरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, रूट्स कॉलेज इंटरनेशनल, बैरिया यूनिवर्सिटी कराची, और जेबिस्ट, इकरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हो तो आपके पास और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं सजेशंस में। तो इस तरीके कार से एक एड पे अराउंड 15 से 20 टारगेटिंग आप सेट करो, और रेलिवेंट कोशिश करो जितनी रेलिवेंट हो इसमें से। इन रेलिवेंट क्या आ रही है जी, मजदा इन रेलिवेंट आ रहा है, इसको निकाल दिया। किया मोटर्स इन रेलिवेंट आ रहा है, इसको निकाल दिया। होंडाई इन रेलिवेंट आ रहा है। उसके बाद साइकिलिंग क्लब इन रेलिवेंट है, साइकिलिंग इन रेलिवेंट है। ठीक है, इस तरह आप उसमें देखो कि जौन से इन रेलिवेंट आपको लग रहे हैं उसमें से निकाल दो। 15 से 20 आपकी प्लेसमेंट्स जो हैं, ये इंटरेस्ट हैं, ये बेहतरीन है, इनके साथ आप जा सकते हो। और अगर आप इन सब को रिमूव कर देते हो तो आपका एड इन रेलिवेंट लोगों को बहुत हद तक नजर आएगा, जो कि आपके पैसे की बर्बादी होगी। अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इस एज में अगर आता हूं, मैं 18 से 28 साल की एज में भी अगर आता हूं, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हेलमेट खरीदने का। ठीक है, मैंने कोई साइकिलिंग, बाईसाइकिलिंग, ऑटोमोबाइल्स, माउंटेन बाइक, या मैं किसी स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी या किसी फेसबुक में किसी भी इससे एंगेज नहीं हूँ। ठीक है, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं हूँ, तो मुझे आपका ऐड नहीं नजर आना चाहिए जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस थी। तो अपनी टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आपको सेल्स आए वहां से। रेलिवेंट लोगों को ऐड नजर आएगा तो रेलिवेंट लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ब्राउज में जाते हैं और ब्राउज में देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट और
क्या बिहेवियर्स या इंटरेस्ट फेसबुक ने रखे हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स आता है। डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन पे क्लिक करोगे और एजुकेशन लेवल पे क्लिक करोगे, एट हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, उसके बाद फाउंडेशन डिग्री, हाई स्कूल लीवर और मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री और ब्ला 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 ब्ला। फेसबुक के पास ये सारा डेटा कहाँ से आता है? आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस, आपके फेसबुक की चैट, आपके कमेंट्स, आपके स्टेटस अपडेट, जो जो एक्टिविटी कर रहे हो वो हर एक्टिविटी किसी ना किसी तरीके कार से ट्रैक हो रही है, ट्रेस हो रही है। उसमें से सेगमेंट्स को निकाला जाता है, कीवर्ड्स को रीड किया जाता है और आपको उस इंटरेस्ट या उस फील्ड के अंदर डाल दिया जाता है। अब किसी ने लिखा कि यार मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, ठीक है, अब फेसबुक ने उसको कहीं ना कहीं ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, कुछ ना कुछ कीवर्ड वगैरह एक अद्धा मिल गया, यार ये इस रेलिवेंट या इस टॉपिक पे बात हो रही है, आपको उठा के वहां पे डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड माय डिग्री, मैंने तस्वीर भी लगा दी डिग्री की, नाउ आई एम अ पीएचडी डॉक्टर। फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया, फेसबुक ने फौरी तौर पे इसको रीड किया और यहाँ पे डॉक्टरेट की डिग्री कहीं पे आ रही होगी, ये आपको इस लिस्ट में उठा के डाल दिया, ठीक है। या अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माय मास्टर्स डिग्री, फोटो भी डाल दी, स्टेटस भी अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, फेसबुक पे भी डाल दिया। फेसबुक ने फौरी तौर पे इसको रीड किया और उठा के आपको इस मास्टर वाले पार्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके कार से उसमें बनता है। उसके बाद लाइव इवेंट से कुछ, सपोज आपकी एनिवर्सरी है, ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग जिस टाइम गिफ्टिंग वेबसाइट की मैं एक मार्केटिंग करता था जिसका नाम टीसीएस सेंटिमेंट था पाकिस्तान की सबसे बड़ी गिफ्टिंग वेबसाइट है, वहां पे हम इस तरह की टैग लगाते थे कि हमारा एड सिर्फ उन लोगों को शो हो जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है नेक्स्ट 30 डेज में। इस महीने में नेक्स्ट 30 डेज का मतलब है कि अगले 30 दिनों में, इस महीने या नेक्स्ट महीने के 10-15 दिन में आपकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, सिर्फ एड उन पे शो हो। फेसबुक को कैसे पता चला? पिछले साल आपने फेसबुक पे स्टेटस डाला था, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड। अब उस पोस्ट को डाले हुए 1 साल हो गया, फेसबुक को याद है, और फेसबुक को आपको खुद भी पता है, फेसबुक आपकी 3 साल 5 साल 10 साल पुरानी पोस्टें आपको मेमोरीज की सूरत में दिखाता है कि जी, या आपके किसी फ्रेंड की, ये जी आप 3 साल पहले आप दोनों फ्रेंड बने थे और ये पोस्टें आपने डाली थी, इसने इतने लाइक किए, इसने इतने लाइक किए। तो फेसबुक के पास सारा डाटा है। इवन आप जो व्हाट्सएप के ऊपर आप चैट भी करते हो ना, तो वो भी फेसबुक पढ़ता है, ठीक है। अवे फ्रॉम फैमिली, मैंने अपने फेसबुक पे होम टाउन लिखा हुआ है इस्लामाबाद और मैंने लिविंग लिखा हुआ है जी मैं कराची में रहता हूँ, तो मैं अवे फ्रॉम फैमिली और अवे फ्रॉम होम टाउन के टैग में आ गया। उसके बाद मंथ ऑफ बर्थ, आपकी बर्थडे कौन से महीने में आती है, फेसबुक को ये भी पता है। कैसे पता है? जब मैं अकाउंट बना रहा था तो मैंने वहां पे मेंशन किया था कि जी मेरी बर्थडे इस डेट को आ रही है। मेरी बर्थडे जिस दिन आती है उस दिन मेरे तमाम दोस्तों को नोटिफिकेशन आ जाता है, या मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है अगर मेरी किसी दोस्त की बर्थडे आती है तो, यार इसकी बर्थडे है, इसको विश करो। और इस लेवल पे आता है कि मेरे पास एक पोस्ट आ रही होती है, उस पोस्ट पे जस्ट मैंने क्लिक करना है और बड़ी अच्छी एक वीडियो बनी हुई कि जी हैप्पी बर्थडे म्यूजिक, गुब्बारे फट रहे हैं, केक उसके सामने आ रहे हैं, मेरी और इसकी जो तस्वीरें हमने साथ टैग करके डाली हैं वो घुमा फिरा के आई और हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है। फेसबुक के पास सारा इस तरह का डाटा ही हमने खुद दिया अपनी मर्जी से। कराची में एक स्टोर है डेल फ्रायो के नाम से, जो कराची में लोग हैं उनको पता होगा। इस्लामाबाद में तहजीब है जैसे, या राहत है, लाहौर में जैसे केक्स एंड बेक या गोरमे है, इस तरह कराची में बहुत फेमस है डेल फ्रायो, वो बेकरी है बेसिकली, ठीक है। मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा था फेसबुक के ऊपर और मैंने एक पोस्ट बनाई जिसमें मैंने पोस्ट में लिखा कि अगर आपकी बर्थडे फरवरी में है तो आप हमें अपने आईडी कार्ड की, या जो फेसबुक पे आपने स्टेटस डाला हुआ है, अपनी एज डाली हुई है, वहां का स्क्रीनशॉट सेंड करो, हम लोग आपके घर केक डिलीवर कर देंगे और आपको 25% ऑफ मिलेगा।
बहुत उनके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए, जी मेरी बर्थडे है या मेरे भाई की बर्थडे है, मैं उसको गिफ्ट करना चाहता हूँ, मेरी मिसेज की बर्थडे है, मैं उसको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज मुझे डिस्काउंट दे दो, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ, फरवरी के बाद आता है मार्च, यहाँ से मैंने मार्च सेलेक्ट किया, उस पूरी कंपेन में जहां पे फरवरी लिखा था उसको रिमूव किया और मार्च कर दिया और उस कंपेन को दोबारा रन कर दिया। नेक्स्ट मंथ मैंने मार्च की जगह सिर्फ मई या अप्रैल जो भी It's नेक्स्ट मंथ आता है वो 10:45. लिखा और उस कंपेन को रन कर दिया। हर महीने एक ही कंपेन, एक ही आर्ट वर्क चलता जा रहा है और जस्ट मंथ का नेम चेंज हो रहा है, नथिंग एल्स। और हर महीने जिस चीज की बर्थडे आ रही है सिर्फ उसको ही ऐड नजर आ रहा है। उसके अलावा क्लोज फ्रेंड ऑफ रिसेंटली मूव्ड, आपका कोई क्लोज फ्रेंड रिसेंटली मूव्ड हुआ हो, हम फेसबुक पे ट्रैवल का अक्सर पोस्टिंग डालते हैं, ठीक है, तो वहां से हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है और फेसबुक उसको करता है। आपके किसी करीबी मेल दोस्त की बर्थडे आ रही है 0 से 7 दिन, मतलब इस एक अगले आने वाले हफ्ते में, या आपके किसी मेल क्लोज फ्रेंड की बर्थडे आ रही है 7 से 30 दिनों में, आपके किसी क्लोज फ्रेंड की एंगेजमेंट हुई, जिसने लिखा हो फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एंगेज्ड, या किसी दोस्त ने जी अल्हम्दुलिल्लाह गॉट मैरिड, वो न्यूली वेड के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के तमाम आपके जो हैं स्टेटस वगैरह हैं, ये तमाम डेमोग्राफिक्स में आ रहे होते हैं। उसके बाद पेरेंट्स में न्यू पेरेंट्स जिनका जी बच्चा, उसने बच्चे की फौरन तस्वीर खींची और फेसबुक पे डाल दी। अब जिस दिन तस्वीर डाली उस दिन से लेके उसके नेक्स्ट 1 साल तक वो इस टैग में रहे, यार ये न्यू पेरेंट्स है, 0 से 12 मंथ्स के टैग के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे की एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है फेसबुक उनको मूव करता जा रहा है, 0 से 12 मंथ से फिर वो 1 से 2 साल में ले आए, उसके बाद 3 से 5 साल में ले आए, उसके बाद जी वो उसको 9 से 12 साल में ऐड कर लिए, 13 से 17 साल, 6 से 8 साल, ठीक है। तो इस तरीके कार से आपका वो अपग्रेड होता जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क बताता हूँ जो कि आपने मुझे जवाब देना है इसी चैट पे रहते रहते। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाली, इट इज बेस्ट प्रोडक्ट टू कैरी योर चाइल्ड, और किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जिनके बच्चे की उम्र 1 साल से 3 साल तक की है। आप क्या टारगेट सेलेक्ट करोगे, किस ऑडियंस को ये ऐड दिखाओगे? सर माय सिस्टर हैड अ न्यू ऑन बेबीज, माशाल्लाह। ऐड में पिक्चर कैसे सेलेक्ट करेंगे? ऐड में पिक्चर भी सेलेक्ट करेंगे, अभी आप सब्र करो। अब आपने एक ये प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट को करना है सेल, और आपके पास है ऑडियंस में सिलेक्शन के लिए आप उन लोगों को अपना ऐड दिखाओगे जो कि न्यू पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों को ऐड दिखाओगे जिनका बच्चा 1 से 2 साल का है, या उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनका बच्चा मैक्सिमम 3 से 5 साल का है। ये 3 इंटरेस्ट बनते हैं आपके इस ऐड के। मैं 24hours.pk में मार्केटिंग करता था और वहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बेचा, आज से को 3 साढ़े 3 साल पहले। उस टाइम मार्केट में थोड़ा नया नया ये इन हुआ था प्रोडक्ट, और बहुत सेल किया। उस ज़माने में हम इसको 3,000 रुपये का सेल करते थे, हमें 800-900 रुपये का मिलता था, और 100-150 रुपया कॉस्ट पर ऑर्डर इसका आता था। बहुत ज़्यादा सेल किया, सिर्फ ये 3 इंटरेस्ट थे, ठीक है। इस तरह आप इस इंटरेस्ट वाले पार्ट को और एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। अभी इस सेशन में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप ऐड लगा रहे हो तो 2 टैग लाजमी ऐड करो, 3 टैग सॉरी, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग, और तीसरा इंगेज
शॉपर, ठीक है। अटेंडेंस लिंक भी मिलेगा, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी तो बहुत, अभी तो शुरू हुई है अभी तो हमने वार्म अप किया सिर्फ, ठीक है। तो ये 3 टैग आप याद रखो एंगेज शॉपर के, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन, ये 3 आपने इंटरेस्ट अपने जो भी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड डालोगे तो ये लाजमी डालें, और इसके अलावा आप और मजीद सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसमेंट्स पे। फेसबुक पे 2 किस्म की प्लेसमेंट्स बेसिकली होती हैं, एक होती है ऑटोमेटिक, दूसरी होती है मैनुअल। मैनुअल के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ मैनुअली अपने ऐड दिखा सकते हो। ऑटोमेटिक छोड़ दोगे तो फेसबुक ऑटो सेलेक्ट करेगा कि आपका ऐड कहाँ पे बेहतर चल रहा है और वहीं पे मैं उसको चलाता रहूं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आप सेलेक्ट करो, सबसे पहले ऑल डिवाइसेस में से डेस्कटॉप को डिलीट कर दो और सिर्फ मोबाइल फोन के ऊपर अपना ऐड दिखाओ। अब मोबाइल फोन के अंदर क्या ऑप्शन आती है, फेसबुक, फेसबुक मतलब उसकी जो फीड आ गई, इंस्टाग्राम, उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क और आपका मैसेंजर, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं और उसमें आपके पास ये फेसबुक की स्टोरीज वगैरह और ये भी ऐड होता है, ठीक है। इसमें से ऐप इनसाइड वगैरह को निकाल दो, इन आर्टिकल्स को निकाल दो, मैसेज को निकाल दो, सर्च को निकाल दो, इन स्ट्रीम को निकाल दो, मैसेज स्टोरीज को निकाल दो, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को निकाल दो, वीडियोस को निकाल दो, और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो आपको फेसबुक न्यूज़ फीड से होता है और इंस्टाग्राम फीड से होता है, ठीक है। ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको आप मिक्स करके अगर चलाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिक्स करके ऐसे चलाओ, आप पहले ये कैंपेन बनाओ जिसमें आप ऑटो प्लेसमेंट रखो, ठीक है, और उसकी डिटेल्स में जाओ और वहां से जाके आप देखो कि आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा कहाँ से अच्छा मिल रहा है, और नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट कैंपेन में वो उसको जाके सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद बजट और शेड्यूल। बजट सेट करने के होते हैं 2 तरीके कार। एक तरीका होता है डेली बजट सेट, इसको हम कहते हैं ओपन कैंपेन। इसकी क्लोज डेट आप मेंशन नहीं करते, जब आपका दिल करेगा बंद कर दोगे, जब आपका दिल करेगा उसको चालू कर दोगे, ये ओपन है, ठीक है। और इसमें आप पर डे के हिसाब से बजट सेट कर सकते हो, जो कम से कम सेट कर सकते हो आई थिंक वो 170 रुपए है, 168 रुपीज डॉलर रेट के हिसाब से इसको इसने सेट किया है, मतलब $1 आप मिनिमम पर डे स्पेंड कर सकते हो, 169 रुपीज पर डे आप लगा सकते हो फेसबुक के ऊपर। अगर आपका अकाउंट रुपीज में, अगर डॉलर्स में होगा तो $1 होगा आपके पास ऑप्शन सिलेक्ट करने की, ठीक है। ये डेली बजट है। और लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि आप अपनी कैंपेन का एंड टाइम मेंशन करते हो कि मुझे कैंपेन चलानी है, ठीक है। मेरी ये कैंपेन स्टार्ट हो रही है जी, मेरी डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट होंगी 28 तारीख से। 28 तारीख को रात को 11:56 के ऊपर, अगर 28 को शुरू हो रही है तो 27 की रात 11:59 मतलब माने 12 बजे रात को एक्टिव हो जाएगी। ये आप कह लो इसको 28 को, 28 की सुबह 12:01 पे, जैसे ही 28 के 12:01 होंगे मेरी कैंपेन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही रात को 31 तारीख की रात को 11:59 होंगे मेरी कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और इस टाइम में मैंने जो टोटल बजट लगाना है, लेट्स सपोज वो 4,000 रुपए का लगाना है, फेसबुक पर और के हिसाब से इस 4,000 को डिवाइड करके हर घंटे उतने पैसे आप लोगों के लगाना शुरू कर देगा, ओके। और इसके बाद अगर आपने इस कैंपेन को शेड्यूल करना है कि यार ये मंडे वाले दिन रात को 12 बजे चले, 1 बजे नहीं चले, 2 बजे चले, 3 बजे चले, या बल्कि आप इसको ऑफ करो और देखो कि यार वो पीक टाइम कौन सा था। वो था जी 12 से 1 का पीक टाइम था, और उसके बाद अगला पीक टाइम आया था 10 बजे, 11 बजे, उसके बाद 3 बजे, 4 बजे और रात 12 बजे तक, ठीक है।
ये दिन का निकाल दो। तो इस तरह आप सिलेक्शन कर सकते हो यार, इस 1 घंटे मेरा ऐड चले। अब क्या होगा, जैसे ही 12 बजेंगे ऐड चलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही 1 बजेंगे ऐड चलना बंद हो जाएगा, जैसे ही 4 बजेंगे ऐड चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे लेट्स सपोज 8 बजे तो ऐड बंद हो जाएगा, और 10 बजे 11 बजे दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट एक बात याद रखो कि इससे इतना फायदा नहीं होता। एक ऐड चलता है, लोगों को नजर आना शुरू होता है, उस पर ऑडियंस आना शुरू होती है, और उसको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लगते हैं रनिंग में आने के लिए। ठीक है, कि 1000-2000 बंदों तक ऐड जाएगा तो लोगों के कमेंट्स, रिव्यूज और वो सब कुछ आना शुरू होंगे। तो कभी भी मैंने कुछ कैंपेन में, 1-2 कैंपेन में टाइम स्लॉट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको बोला अल्लाह हाफिज, मुझे नहीं करना। और फेसबुक को मैंने सेलेक्ट करने दिया कि फेसबुक अपनी मर्जी से टाइम की एडजस्टमेंट करे। आई डोंट हैव एनी इशू विद दिस, या आपको बताने के लिए सिर्फ दिखा दिया, बट इसको करना ना। और अगर आप चाहते हो कि आपकी कैंपेन एक स्पेसिफिक टाइम पे आके ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो टाइम सिलेक्शन करनी है, नहीं तो आप इसको ओपन पे छोड़ दो यार। डेली बस मेरा डेली जी 200 रुपये मेरा लगता रहे, या मैंने 8000 रुपये का बजट है, मेरा प्लान है, वो मेरा डेली लगता रहे, और वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने नेक्स्ट और फाइनल पार्ट पे आए, जो कि हमारा एड्स का पार्ट। फेसबुक पे कैंपेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं कैंपेन, दूसरे पार्ट को कहते हैं एड सेट, तीसरे पार्ट को कहते हैं एड। इस एड के वाले पार्ट के अंदर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है आपका क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स में आपके होते हैं एड्स, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में जो एड्स होते हैं, फॉर्मेट सबसे पहले आपने किस फॉर्म, आप सिंगल इमेज है या आपका वीडियो है या मल्टीपल इमेज है, स्लाइड शो है, कुछ भी है, आप यहाँ से उसके सिलेक्शन करते हो, यहाँ से अपने मीडिया को ऐड करते हो। आपने ऐड इमेज किया, यहाँ से आपके पास अपलोड की ऑप्शन होती है, आप इमेज अपना अपलोड कर सकते हो यहाँ से, जो आपने तस्वीर वगैरह कुछ भी अपलोड किया हुआ है आप उसकी यहाँ से सिलेक्शन करो। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखो, ये होती है आपकी कैप्शन वाला पार्ट। ठीक है, और ये होता है कॉल टू एक्शन। गेट कोटेशन, गेट कोड, लर्न मोर, शॉप नाउ, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का बताया था ना, वो यहाँ पर भी आ रहा होता है। हम कहते हैं जी शॉप नाउ, और शॉप नाउ के बाद हम यहाँ पे कोई यूआरएल वगैरह ऐड करना चाहते हैं जी, किस पेज के ऊपर शॉप नाउ करें। ठीक है, अगर आपका फेसबुक का पेज है, शॉप है, लेट्स सपोज ये आपका फेसबुक की शॉप है, अपने शॉप के पास अपने शॉप का लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो कि जी यहाँ पे ऑडियंस आए शॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद। ओके, उसके अलावा पिक्सल वगैरह की ट्रैकिंग में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि आप पिक्सल को ट्रैक कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा, आपका ऐड रनिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सारा कैंपेन वाला सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया उसको हम सेशन की रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे, और वो इसको रिपीट करके देखेगा तो इंशाल्लाह उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस कर ली है, आप लोगों ने जितना वर्किंग कर ली है इन चीज़ों पे, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सिंपल है आप लोगों के लिए। और अटेंडेंस का लिंक भी आपको भी दे देता हूँ। जस्ट इन अ मिनट आई एम गिविंग यू अटेंडेंस लिंक। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने वीआईपी कार्ड वाले सिस्टम को। और आई हैव एन अदर ऑफर फॉर यू।
कल आप लोगों की वेब की क्लास होगी। It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. ओके जी, फीडबैक लिंक आप लोगों को मैं सेंड कर रहा हूँ, आप काइंडली इसको फिल कर दे और ये सबको मिल गया फीडबैक लिंक? नहीं मिला? ये मैं आपको भी फीडबैक लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये लीजिए।